Good morning everyone. Today I Nishant Singh. This time I won't be giving a lecture. I am doing a little bit different thing. This time I will be telling you something about Israeli parliament, also how their election system works and the various problems that the Israeli nation currently is facing. Talking about Naftali Bennett also. So there is one more different thing that you will see. This time I won't be speaking in English. अब की बार मैं सारी चीज़ें आप सबको हिंदी में समझाऊंगा. तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और देखते रहिए मेरे वीडियो को. तो शुरू करते हैं. मैं आपको पहले थोड़ा इज़राइल के बारे में बता देता हूँ. इज़राइल एक वेस्ट एशिया की कंट्री है और इज़राइल एक काफ़ी छोटी लेकिन खुद में ही बहुत बड़ी एक कंट्री है, क्योंकि इज़राइल एक काफ़ी पावर रखती है अपने पास और इज़राइल चाहे तो अमेरिका के डिसीजन को भी बदल सकती है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में इज़राइल का काफ़ी बड़ा हाथ है. इज़राइल के रीसेंट प्रेसिडेंट आइजैक हर्ज़ोग है और उनके प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट हैं. उनकी गवर्नमेंट ना चाहते हुए भी गिर चुकी है, लेकिन अभी तक हम नफ्ताली बेनेट को ही उनका प्राइम मिनिस्टर मानेंगे. इज़राइल और इंडिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं. इंडिया और इज़राइल की मिलिट्रीज़ भी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती हैं और रिसेंटली अभी एक पेगासस सॉफ्टवेयर स्कैम हुआ था जिसके लिए भाजपा सरकार को काफ़ी टारगेट किया गया था. वो पेगासस सॉफ्टवेयर भी इज़राइल से ही आया है. तो अगर अब मैं आपको बताऊं कि इज़राइल के इलेक्शन सिस्टम में क्या क्या होता है, तो पहले इज़राइल में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जैसा कि भारत में होता है. इज़राइल पूरी कंट्री को एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है और एक कोने का बंदा दूसरे कोने की पार्टी को वोट कर सकता है. वहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक एरिया में ही वोट किए जाएंगे. वहाँ पे एक एरिया वाले दूसरे एरिया की पार्टी के लिए भी वोट कर सकते हैं अगर उन्हें वो पसंद हो. तो जैसे भारत में पार्लियामेंट होता है वैसे इज़राइल में नेसेट होता है और नेसेट में 120 सीट्स होती हैं और वहाँ पे एक मेंबर ऑफ नेसेट को बोलते हैं मेंबर ऑफ नेसेट असेंबली, MKA. तो अगर अब हम शुरू करें तो इलेक्शन से पहले क्या क्या होता है. इलेक्शन से पहले जैसे बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं. वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है, तो 100 से 200 पार्टीज़ भी इलेक्ट कर सकती हैं अगर करना चाहें तो एक पार्टी का लीडर होगा, वो अपनी पार्टी के लिए कैंपेन करेगा. वो सबको बताएगा कि मेरी पार्टी क्यों अच्छी है, आपको क्यों वोट देना चाहिए. लेकिन इस पार्टी में यह निश्चित नहीं होगा कि इस वाले एरिया से यह वाला बंदा खड़ा हो रहा है. जैसे कि भारत में होता है कि गोरखपुर से योगी जी खड़े हुए हैं और कहीं और से अखिलेश यादव खड़े हुए हैं, हमारे यहाँ से अशोक गहलोत या फिर कोई और खड़ा हुआ है. हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक होता है, लेकिन इज़राइल में ऐसा कुछ नहीं होता. वहाँ पे पार्टीज़ का लीडर स्पेसिफाई होता है और बाकी कुछ नहीं. बाकी पार्टीज़ को एक लिस्ट बनानी होती है बहुत लंबी, जिसमें उनके मेंबर्स के नाम होते हैं कि पार्टीज़ में ये सब मेंबर्स हैं. और जैसे कि अगर फर्स्ट रैंक पे मेरा नाम लिखा है, सेकंड रैंक पे मेरे दोस्त सम्राट का नाम लिखा है, तीसरे पे किसी और का लिखा है, तो अगर यह पार्टी अब 4 वोट जीतती है तो पहले मुझे प्रेफरेंस दी जाएगी मेंबर ऑफ नेसेट असेंबली का मेंबर बनाने के लिए, और फिर दूसरा सम्राट को, फिर तीसरा, ऐसे ही चलता जाएगा. ये जो रैंकिंग में नंबर लिखे होते हैं ये रैंकिंग बोल सकते हैं. जैसे मेरिट लिस्ट में ऊपर वाले बंदे को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, वैसा ही सेम होता है. तो इलेक्शन से पहले की कहानी काफ़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पे हमें यह नहीं पता कि हमारे एरिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा. अब जब इलेक्शंस हो जाते हैं उसके बाद नंबर ऑफ़ सीट्स एक पार्टी को जो मिलती हैं उसकी कहानी भी काफ़ी अलग है. जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक पार्टी है A, उसके पास 25% सीट्स हैं, 25% वोट्स हैं जो कि इज़राइल के लोगों ने उसे दी है. तो ये 25% को हमें पहले 120 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो उसके बाद नंबर ऑफ़ सीट्स निकल के आती हैं. तो 25% से होती हैं लगभग 36 सीट्स. तो इसके बाद जो ए पार्टी ने लिस्ट दी होगी जिसमें 36 बंदों का नाम होगा, 36 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो पहले 36 बंदों को हम मेंबर ऑफ नेसेट असेंबली में दाखिला दे देंगे. तो ये होता है इनका इलेक्शन सिस्टम. और एक और काफ़ी अलग चीज़ है, अगर कोई पार्टी 1.5% वोट्स नहीं ले पाती है तो उसको मेंबर ऑफ नेसेट असेंबली में एक सीट भी नहीं मिलेगी.
ये उनका रूल है। और ऐसा बहुत पार्टियों के साथ होता है। और ये जो वोट्स होती हैं, अगर कोई पार्टी है, हम उसको बी पार्टी मान लेते हैं, अगर उसके पास लगभग 0.75 वोट्स आई हैं, उसके पास 1.2 वोट्स आई हैं, 1.2% वोट्स आई हैं, तो ये तो उसे सीट तो नहीं मिलेगी। तो ये सारी वोट्स उस पार्टी को दे दी जाएंगी जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट्स हैं, ताकि वो अच्छी तरह गवर्नमेंट बना सके। अब यह सब इलेक्शन का सिस्टम है। मुझे खुद हैरानी हुई थी कि ये सिस्टम काफ़ी अलग है। तो अगर अब मैं आपको बताऊं कि मेजॉरिटी इज़राइल में 61 सीट्स पे मिलती है। 60 हाफ सीट्स होती है 120 की, 61 पे मेजॉरिटी मिलेगी। नफ्ताली बेनेट की सरकार के पास लगभग 61 सीट्स ही थी और उनकी कोलिशन गवर्नमेंट एक लेडी संभाल रही थी, उनका नाम था एलिंडा, और 10 महीनों से वह संभाल रही थी। लेकिन आखिरकार उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। उन्होंने आखिरकार वो पार्टी छोड़ दी और जैसे ही उन्होंने पार्टी छोड़ी वह सरकार गिर गई। तो पार्टी छोड़ने के काफ़ी रीजंस है। नफ्ताली बेनेट प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उन्होंने काफ़ी गलतियां की हैं। पहली गलती ये है कि वह अमेरिका से काफ़ी पास आ रहे हैं और यह पैलेस्टीनियंस को पसंद नहीं आ रहा है और बहुत सारे क्लर्जीमैन भी इसके ख़िलाफ़ है। तो इसी की वजह से काफ़ी नोकझोंक चलती रहती है पार्टी में। दूसरी चीज़ है कि जैसा कि आप जानते हैं, इज़राइल में ज़्यादातर लोग जूइश कल्चर को फॉलो करते हैं। 74% उनकी टोटल पॉपुलेशन जुडाइज़म रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है, 8 डे फेस्टिवल। उसमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड प्रोवाइड किया जाता है, इसको हम फास्ट फूड भी कह सकते हैं। तो लास्ट ईयर इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ पास किया था जिससे जो भी हॉस्पिटल्स में जूस लोग होते हैं उन्हें ये खाना प्रोवाइड किया जा सकता है। लेकिन नफ्ताली बेनेट गवर्नमेंट ने यह रूल को कैंसिल करवा दिया। इसलिए जो हॉस्पिटल्स में जूस पीपल रहते हैं उन्हें यह फेस्टिवल में ये खाना खाने के लिए नहीं मिला, जिससे वह बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। आप ये मान सकते हैं कि दिवाली में हमें मिठाइयाँ ना मिले, वैसा ही उन जूस लोग के साथ हुआ था। तो इसलिए जो पॉलिटिशियंस जूस लोगों के साथ थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, इसलिए सरकार गिर गई। तीसरा रीज़न है कि इज़राइल में बहुत सारे लोग जूइश कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं, वह जुडाइज़म में कन्वर्ट होना चाहते हैं। तो उसके लिए रूल्स जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। लोग ये भी चाहते थे कि नफ्ताली बेनेट की गवर्नमेंट यह रूल्स थोड़े कम कर दे और हटा दे ताकि उन लोगों के लिए आसानी हो। तो नफ्ताली बेनेट गवर्नमेंट ये भी नहीं कर पाई और आखिरकार 4 से 5 दिन पहले उनकी सरकार गिर गई। तो यह पूरी कहानी थी कि इज़राइल का इलेक्शन सिस्टम कैसा होता है और उनकी सरकार किस लिए गिरी। तो इस वाली वीडियो में बस इतना ही, और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं और नई वीडियो लाता रहूँगा जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी।